मेला एक ऐसा मेला होता है जहां हमको बहुत सी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेले में जो सबसे अद्भुत होता है वो होता है नागा साधु का। ये नागा साधु एक ऐसे साधु होते हैं जो हमें सिर्फ इस कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं और पूरे साल कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता होता है। लोगों के जहन में एक बात आती है कि आखिर ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये नागा साधु कैसे बनते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं इस कुंभ मेले के बाद। आखिर कैसे बनते हैं ये नागा साधु, आइए जानते हैं विस्तार से। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है तो सबसे पहले उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है कि जब अखाड़ा पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है तब शुरू होती है उस शख्स की असली परीक्षा। अखाड़े में एंट्री के बाद नागा साधुओं के ब्रह्मचार्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचार्य, वैराग्य, धन, संन्यास और धर्म की दीक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल से लेकर 12 साल तक लग सकते हैं। अगर अखाड़ा एक निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने के लायक हो चुका है तो अगली प्रक्रिया से गुजरना होता है। दूसरी प्रक्रिया में नागा अपना मुंडन कराकर पिंडदान करते हैं, जिसके बाद उनकी जिंदगी अखाड़ों और समाज के लिए समर्पित हो जाती है। तो सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। उनका अपने परिवार, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं होता है। आपको बता दें कि पिंडदान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वो खुद को, अपने परिवार, समाज के लिए मृत मान लेता है और अपने ही हाथों से वो अपना श्राद्ध करता है। इसके बाद अखाड़े के गुरु नया नाम और नई पहचान देते हैं। चिता की राख से भस्म की चादर। नागा साधु बनने के बाद जो अपने शरीर का भभूत की चादर ओढ़ते हैं, ये भस्म भी बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। मुर्दों की राख को शुद्ध करके उसे शरीर पर मला जाता है या फिर हवन या धुनी की राख से शरीर को ढका जाता है। कहाँ रहते हैं ये नागा साधु? लोगों के जहन में बड़ा सवाल आता है। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नागा साधु बस्ती से दूर गुफाओं में साधना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नागा साधु एक ही गुफा में हमेश नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपनी अलग अलग जगह बदलते रहते हैं। कई नागा साधु जंगलों में ही घूमते घूमते कई साल काट लेते हैं और वह बस कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। तो लोगों के जहन में ये भी बात आती है कि क्या खाते हैं नागा साधु। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। वो खाना भिक्षा मांगकर खाते हैं। उनके लिए या 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से कुछ ना मिले तो भूखे ही रहना पड़ता है। नागा साधु का जीवन एक कठोर तपस्या के समान होता है। नागा साधु बनने के लिए इंसान को अपनी शारीरिक जीवन त्याग परीक्षा लेनी होती है। इसके लिए वो स्वयं ही पिंडदान भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी इसलिए किया जाता है जिससे वो शारीरिक इंसान जीवन से मोह त्याग सिर्फ प्रभु की भक्ति में ध्यान लगा सके। इसीलिए नागा साधु दीक्षा लेते समय अपने शरीर के बालों को मुड़वाकर स्वयं पिंडदान करते हैं। इसके पश्चात उनका अपने परिवार, सांसारिक चीज़ों से मोह भंग हो जाता है और वह केवल भगवान शंकर की उपासना कर पहाड़ों पर चले जाते हैं। आपको अंत में बता दें, नागा साधु पृथ्वी लोक पर भगवान शंकर के गढ़ की भूमिका निभाते हैं और हिंदू धर्म की सदैव रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।